यानी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो है रसूल हैं, आपको अल्लाह ताला ने पैगाम्बर बनाकर पैगाम पहुँचाने के लिए भेजा है और आपकी ज़िम्मेदारी, आप पैगाम पहुँचा रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी काफ़ी है। आपको उनके ऊपर निगहबान और ये ज़िम्मेदार नहीं बनाया कि आप उनसे अमल करवाएंगे, बल्कि आपका काम तो उनको बता देना है। वो मान लें तो ठीक, नहीं माने तो उनकी मर्ज़ी। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मन युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करे उसने अल्लाह की इताअत करी। यानी मानो तो ठीक, ना मानो तुम्हारा काम जाने, और मानोगे रसूल की तो अल्लाह की मानोगे। वमन तवल्ला फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा, और जो इताअत से मुँह फेर ले तो ए पैगम्बर, हमने तुम्हें उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा कि तुम्हें उनके अमल का ज़िम्मेदार ठहराया जाए। यानी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप उनसे मनवाएँ। ऐसे ही किसी भी दीनदार की, आलिम की या आपकी किसी को कोई बात बताना ये तो ज़िम्मेदारी है, उससे मनवाना ये ज़िम्मेदारी नहीं है। माने न माने उसकी मर्ज़ी, उसका काम जाने। फरमाया वयक़ूलून ताअह, और ये मुनाफिक लोग तो सामने इताअत का नाम लेते हैं। फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिक बय्यत ताइफ़तुम मिनहुम ग़यरल्लज़ी तक़ूल, मगर ये तुम्हारे पास से बाहर जाते हैं तो उनमें से एक गिरोह रात के वक्त तुम्हारी बातों के ख़िलाफ़ मशवरे करता है। यानी सामने तो कहते हैं ठीक है, आपकी बात मानते हैं, और अपने पीछे जाके वही जो है शैतानी चालें चलने लगते हैं। वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून, और ये रात के वक्त जो मशवरे करते हैं अल्लाह वो सब लिख रहा है। फरमाया फ़अरिज़ अन्हुम वतवक्कल अलल्लाह, यानी उनके नामे अमाल में सब लिखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ढका छुपा कुछ नहीं है, सब जो है निपटा दिया जाएगा जब आएंगे। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, लिहाजा तुम उनकी परवाह मत करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, उनसे आराज़ करो। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह तुम्हारी हिमायत के लिए काफ़ी है, अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है उनकी। फरमाया अफ़ला यतदब्बरून अल-क़ुरआन, क्या ये लोग कुरान में गौर व फिक्र से काम नहीं लेते। ये चैलेंज आज तक के लोगों के लिए हैं। अगर तुम्हें ये शक है कि ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, अगर तुम्हें ये शक है ये कुरान जो है आकाशवाणी नहीं है, ये कुरान खुदा का, गॉड का पैगाम नहीं है, तो देखो इसमें गौर व फिक्र करो। और एक चीज़ देखो, वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो वह उसमें बकसरत इख्तिलाफ पाते, बहुत सारे इख्तिलाफ पाते। आज तक दुनिया में किसी भी राइटर ने कोई भी किताब लिखी है वो ये चैलेंज नहीं कर सका, वो ये दावा नहीं कर सका कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि ये किताब जो है किसी भी तरह के शक और शुबे से पाक है, वो ये गारंटी नहीं ले सका। हर जो राइटर वो किताब लिखता है और कहता है कि मैंने ऐसे सारी गलतियों को दूर करने की कोशिश की है, अगर इसमें कोई गलती रह गई है तो मुझे मुत्तला फरमाएं, मैं आपका जो है ममनून होऊंगा और आपका मशकूर होऊंगा और मैं इसको सही करने की कोशिश करूँगा वगैरह। और कुरान करीम पहली आयत में चैलेंज करता है ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह, और फिर चैलेंज पर चैलेंज करता है। एक जगह चैलेंज किया, अगर तुम्हें ये लगता है कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, किसी बंदे ने इसको बना लिया है या नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बना लिया है, तो तुम इस जैसा कुरान ले आओ। तो और फिर आगे अल्लाह ताला ने कुछ दूसरी जगह पर पता है कि वो ये नहीं कर सकते, फिर चैलेंज किया पूरा कुरान तुम नहीं ला सकते, तो इस जैसी 10 सूरतें ले आओ। फिर कहा तुम 10 नहीं ला सकते, एक आयत ले आओ, एक आयत, फ़अतू बिसूरत में मिस्ली, एक सूरत लेकर आ जाओ। और फरमाया कि यकीनन तुम नहीं ला सकते, और नहीं ला सकते तो फिर जो है इसको मान लो कि फिर ये कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। तो यहाँ भी ये फरमाया कि अगर ये कुरान अल्लाह ताला का कलाम ना होता तो इसमें भी कई तरह के तज़ाद और इख्तिलाफ़ात आप पाते। आज जो मौजूदा ज़बूर, तौरात और इंजील है, अगरचे ये पिछले दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताबें थीं, लेकिन इन्होंने क्योंकि उसमें तब्दीली कर दी, अब वो अल्लाह की किताबें बाकी नहीं रही। तो आज आप उन्हें उठा कर देख ले, उसमें जगह जगह तज़ाद और इख्तिलाफ़ पाया जाता है। और कुरान करीम वो वाहिद किताब है जिसमें किसी भी तरह का कहीं भी ज़र्रा बराबर भी इख्तिलाफ़ नहीं है। फरमाया वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफ़ि अज़ाऊ बिही, और जब उनको कोई भी खबर पहुँचती है, चाहे वो अमन की हो या खौफ पैदा करने वाली, तो ये लोग उसे तहक़ीक़ के बगैर फैलाना शुरू कर देते हैं। वलौ रद्दुहु इला रसूल व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, और अगर ये उस ख़बर को रसूल के पास या अस्हाब इख्तियार के पास ले जाते तो उनमें से जो लोग उसकी खोज निकालने वाले हैं वो उसकी हकीकत मालूम कर लेते। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुम शैतान इल्ला क़लीला, अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो थोड़े से लोगों को छोड़कर बाकी सब शैतान के पीछे लग जाते। बाद लोग मदीनतुल मुनव्वरा में बिला तहक़ीक़ अफ़वाहें फैला दिया करते थे किसी भी बात को लेकर, तो इससे बड़ा नुकसान होता है आमतौर पर। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कोई भी बात जब आ जाए, अच्छी हो या बुरी, तो उसको बिला तहक़ीक़ के ना जो है आगे फैलाएँ। ये एक बात बता दी कि आगे जो है बिला तहक़ीक़ के नहीं फैलाना, नहीं पहुँचाना। आज व्हाट्सअप के दौर में हम इसकी बड़ी ख़राबी देख रहे हैं कि व्हाट्सअप पर कोई भी आया हम उसको शेयर करने में लग जाते हैं। हदीस शरीफ में तो यहाँ तक आता है कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, कि आदमी के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि जिस चीज़ को वो सुने उसको आगे पहुँचा दे। तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, कोई चीज़ जब आपके पास आती है तो उसकी तहक़ीक़ करें। अगर कोई मसला है तो उलमा से पूछें, अगर मेडिकल कोई बात है तो मेडिकली
तो उसको डॉक्टर से उसकी जांच कराएं। आजकल कोविड को लेकर जी बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, और कोई लौंग पिला रहा है, कोई चाय पत्ती पिला रहा है। बहरहाल ये कि अगर उसकी आप माहिरीन एक्सपर्ट जो दीनदार डॉक्टर्स हैं उनसे रब्ता करें, या जिस तरह की भी कोई बात हो तो उसी को अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त फरमाया ना आगे, पहले तो फरमाया वला रद्दू इला रसूल, तो ज़माने के साथ भी खास हो गया कि रसूल, आगे फरमा दिया व इला उलिल अम्रि मिनहुम, साहिब इख्तियार जो उस फ़न के माहिर हैं उनके पास ले जाया जाए, ताकि क्या उल आलिमुल लदीना यस्तंबितूना मिनहुम, ताकि वो उसमें गौर ख़ौज़ करें, उसकी हकीकत को जान लें। इससे दो चीज़ें भी पता चलती हैं, एक ये कि इससे इज्तिहाद यानी मुज्तहिद का साहिब इज्तिहाद होना साबित होता है कि मुज्तहिद जो होता है इज्तिहाद की हैसियत रखता है, वो साहिब इख्तियार होता है और इज्तिहाद करता है, गौर व फिक्र करता है। दूसरी चीज़ ये साबित होती है कि जिसको नहीं मालूम वो मुज्तहिदीन से, उलमाए किराम से रब्ता करें, उनसे पूछे। दो चीज़ें ऐसे साबित हो जाती हैं। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता और सब अपनी मनमानी कर रहे होते, दीन में भी दुनिया में भी, जिसको जो समझ में आया कुरान की वो आयत वो समझ रहा है, जिसको हदीस जाई जा रही समझ में आ रही वो समझ रहा है, तो अगर अल्लाह का फजल ना होता तो मैं नबी ना दिए गए होते, नबी के बाद सहाबा ना दिए गए होते, सहाबा के बाद 4 बड़े अइम्मा ना दिए गए होते, मैं तो कहता हूँ तो अल्लाह ताला का ये फजल ना होता तो सबको शैतान ने अपने पीछे लगा लिया होता, थोड़े से लोग बचते, बाकी अक्सर लोग शैतान के पीछे लगे होते। किसी को शैतान किसी आयत में उलझा देता, किसी मनसूख आयत में, किसी को शैतान किसी मरजू हदीस में उलझा देता, किसी को हदीस का गलत मतलब समझा देता। मैं एक आपको बात बताता हूँ, 12 मैंने कहा है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसके एक्सपर्ट के पास जाना ज़रूरी है, इसलिए कि एक ही हर्फ के, एक ही लफ्ज़ के एक ही माना नहीं होते, बल्कि कई कई माना होते हैं। मैं उसको समझाने के लिए, इसी को कहते हैं, देखें इल्म कुरान की तफसीर को समझने के लिए, पढ़ने के लिए कई उलूम का जो है माहिर होना ज़रूरी है। हर एरा गैरा उठकर तफसीर नहीं कर सकता, ऐसे ही हर एरा गैरा उठकर कुरान हदीस से मसाइल नहीं बता सकता। इसलिए उलमा ने लिखा है कि उसको इन चंद उलूम पर महारत होना जो है ज़रूरी है, कामिल महारत, सर्फ पर, नहव पर, फ़िक़्ह पर, इल्म बलागत पर, इल्म कलाम पर, इन चीज़ों पर। जैसे मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ, एक शायर का शायर है, एक लफ्ज़ है और कई माना है। जैसे मसलन वो शायर कहता है, वो अपनी महबूबा को एक फूल पहुँचाता है और अपने कासिद को देता है, कहता है ये फूल मेरी महबूबा को देना, और उस कासिद को क्या कहता है, बगीचे से फूल तोड़ता है, कासिद के हाथ में देता है और कहता है ए फूल, ये फूल मेरे फूल को दे देना, कहना कि ये फूल तेरे फूल ने तेरे फूल को भेजा, अपने फूल को भेजा, सॉरी, कि ए फूल, ये फूल मेरे फूल को दे देना, कहना कि ये फूल तेरे फूल ने अपने फूल को भेजा है। तो इस लफ्ज़ फूल में कासिद भी फूल है, महबूबा भी फूल है, फूल भी फूल है और महबूब भी फूल है। एक लफ्ज़ के कितने माना है? शायर कहता है ए फूल, ये फूल मेरे फूल को दे देना, और कहना कि ये फूल तेरे फूल ने अपने फूल को भेजा है। तो एक लफ्ज़ के कई कई माना होते हैं। ये आपको पता चलेगा कि किस चीज़ के माना कब क्या होते हैं, तो उस चीज़ में आपको महारत हासिल होना ज़रूरी है। बहरहाल मैं आपको जो है जगह जगह समझाता रहता हूँ, अगर समझ आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा इनाम है, और न समझ आए तो सीधे सीधे बात है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, किसी को किसी पर ज़िम्मेदार नहीं बनाया गया, वला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, सबको अपनी अपनी कब्र में जाना है। फरमाया फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, लिहाजा है पैगम्बर तुम अल्लाह के रास्ते में जंग करो, ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सक वहर्रिज़िल मुमिनीन, तुम पर अपने सिवा किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है। ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सक वहर्रिज़िल मुमिनीन, तुम पर अपने सिवा किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है। हाँ, मुमिनों को तरगीब देते रहो, यही बात है सबके लिए। मेरे ऊपर भी किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है सिवाय मेरी ज़िम्मेदारी कि मैं आपको बात पहुँचा दूँ, आपको तरगीब दूँ, आपको नेक बात बता दूँ, बस यही मेरा काम है। असल्लाहु अन यकुफ़्फ़ बअसल्लज़ीना कफ़रू, कुछ बईद नहीं कि अल्लाह काफिरों की जंग का ज़ोर तोड़ दे। वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तनकीला, और अल्लाह का ज़ोर सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है और उसकी सज़ा बड़ी सख्त है। यानी जो अल्लाह के लिए कुफ़ार से, अल्लाह के दुश्मनों से, अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों की हिफाजत के लिए, मसाजिद की हिफाजत के लिए, शायर इस्लाम की हिफाजत के लिए लड़ेगा तो इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा। और जो अल्लाह की मसाजिद से रोकते हैं, अल्लाह की मसाजिद को नेस्त व नाबूद करते हैं, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की इबादत से रोकते हैं, वो शैतान के दोस्त इंशाअल्लाह यकीनन नाकाम होंगे। आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा, और जो शख्स कोई अच्छी सिफारिश करता है उसको उसमें से हिस्सा मिलता है। यानी आप किसी को भली बात का हुक्म देते हैं, किसी से कहते हैं भाई नमाज़ पढ़ो, तो वह आपके कहने से अगर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है तो उसको भी सवाब मिलेगा और उतना ही सवाब आपको भी मिलेगा, और उसके सवाब से कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। फरमाया वमन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुल लहू किफ़लुम मिनहा, और जो कोई बुरी सिफारिश करता है उसे उस बुराई में से हिस्सा मिलता है। यानी आप किसी को सिनेमा घर ले जाते हैं, आपकी वजह से वो फिल्म देखने गया तो उसको भी गुनाह पड़ेगा और उतना ही गुनाह आपको भी मिलेगा। और अगर आपने उसको किसी बुराई पर लगाया, मिसाल के तौर पर सिनेमा घर आप
आप उसको सबसे पहले लेकर गए, वो कभी सिनेमा घर नहीं गया, तो पहली बार का गुनाह तो आपको मिलेगा। अब जब कभी वो सिनेमा घर जाएगा उसका भी गुनाह आपको बराबर मिलता रहेगा, इसलिए कि आपने उसको ये चीज़ सिखाई है। फरमाया वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक़ीता, और अल्लाह हर चीज़ पर नज़र रखने वाला है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बात बताई, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा, और जब तुम्हें कोई शख्स सलाम करे तो तुम उससे भी बेहतर तरीके से